गवाही बता रही है कि पहले बार अल्ट्रासाउंड कराई थी तो डॉक्टर बताया था कि आपके गुर्दा में 2 पथरी हो गया है, एक 4 ml का और एक 5 ml का। ये बहन बता रही है कि जब इनको पता चला, डॉक्टर ने बोला कि पथरी है, तो यहाँ पर आना शुरू कर दी। ये बहन बता रही है कि यहाँ के आशीषित तेल, पानी और ब्रदर का कवर का मिट्टी से जो इनका पेट में पथरी था वो पूरी तरह से निकल गया। ये दोबारा जाकर अल्ट्रासाउंड कराई तो डॉक्टर ने बोला है कि आपका जो गुर्दा में पथरी हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देती है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है, इनके बवासीर 1 साल से हो गया था। ये बहन ने प्रभु के पास प्रार्थना की और यहाँ के आशीषित पानी और तेल का यूज की। जो इनके साल भर से बवासीर का बीमारी था वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देते हैं। ये बहन का नाम प्रभावती देवी। ये बहन अपनी बेटी की गवाह बता रही है कि इनकी बेटी को डिलीवरी होने वाला था। ये बहन बता रही कि मैंने हॉस्पिटल में गया तो वहाँ से 4 हॉस्पिटल से हमें रिफर कर दिया गया। तो ये बहन बोले कि मैं पड़ौना में गई। ये बहन बता रही कि वहाँ पे बहुत मेरी बेटी का डिलीवरी था तो इनके बहुत सीरियस तबीयत खराब हो गया था। ये बहन ने प्रभु बस प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी बेटी और मेरे बच्चे जो भी हमने तो संभाल ले प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु से करती रही, रो रो कर घुटने टेक कर प्रार्थना करती रही। ये बहन बता रही कि मेरी बेटी का ऑपरेशन से लड़की हुई है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग बताइए, प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सीमा देवी है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि इनके परिवार में 7 आदमी को इन्फेक्शन, मतलब आँख लाल हो गया था और बहुत जलन हो रहा था, और जलन होने की वजह से वो 7 आदमी का बुखार लग गया था। ये बहन बता रही है कि एक ये और एक इनके पति 2 आदमी ठीक थे। तो ये बहन बता रही है कि हम दोनों आदमी रोज दिन डेली प्रभु के पास प्रार्थना करते थे और जो आशीषित तेल और पानी था उनकी आंखों पर छींटा मारते थे, तो एक भी पैसा का दवा नहीं हुआ। प्रभु ने उन लोगों को आशीष दिया और जो बुखार था और आंखों में इन्फेक्शन हुआ था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद। का नाम बबीता देवी। ये बात अपनी गवाह बता कि वो 1-1.5 महीने से आँख से कीचड़ निकलता था, जिसके कारण वे हमेशा काजल लगाती थी। ये बात बता रही कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे आँख का जो कचरा है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो मैं जाकर तेरे परिसर में गवाही दूंगी। ये बात बताई कि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ और 1 हफ्ता हो गया मेरे आँख से ऐसा कचरा सब नहीं निकलता है। इसलिए ये बात प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। आप लोग बताइए। का नाम चंदा देवी है। ये बहन अपनी बहन का गवाही बता रही है कि 5-6 महीने से उनके दोनों घुटने में दर्द रहता था। वो इनके बहन ने बहुत इलाज कराई, ठीक नहीं हो रही थी। फिर ये बहन को पता चला, ये बहन ने प्रभु के पास घुटने टेक कर प्रार्थना की तो जो उनके पैर में दर्द 5-6 महीने से था वो पूरी तरह से निकल गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम सरस्वती देवी है। ये अपनी गवाह बता रही कि 40-50 साल से मेरे पेट में गैस बनता था, पूरे बदन में दर्द रहता था, उनको नींद नहीं आता था, इसलिए नींद की गोली हमेशा लेती रहती थी, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। इन्होंने बहुत इलाज कराया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये बहन पहली बार पिछले रविवार को यहाँ प्रार्थना में आई, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल की। प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद जब अपने घर पर गई और ये बहन बता रही कि 1 ही हफ्ता आने से मेरा जो तकलीफ था, मेरा जो 40-50 साल का गैस बना हुआ था वो पूरी तरह से निकल गया, और जो मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती थी, नींद नहीं आती थी, वो मुझे अच्छी तरह नींद आने लगा है। मेरे पूरे बदन का जो दर्द था वो पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। नाम राखी देवी है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है, इनके घर सिलाई मशीन है, वो 3-4 महीने से रख दिया गया था, चल नहीं रहा था। ये बहन ने यहाँ के आशीषित तेल उसमें डालती थी और 2 दिन प्रभु के पास प्रार्थना की तो ये बहन बता रही है पूरी तरह से ठीक हो गया है और ठीक से सिलाई हो जाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देती है। सिस्टर का नाम है जसोदा देवी। इनकी गवाही है
पहली गवाही है इनकी कि इनकी लड़की की लड़का नहीं हो रहा था, तो इन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि हमारी लड़की को लड़का हो जाएगा तो मैं कलीसिया में जाके गवाही दूंगी। और प्रभु ने इनकी लड़की को गोद भर दिया है, लड़का हुआ है। दूसरी गवाही है इनकी, इनका पायल खो गया था और इनका पैसा भी खो गया था, और इन्होंने प्रार्थना की प्रभु के पास, इनका पायल भी मिल चुका है और पैसा भी मिल गया। तीसरी गवाही है इनकी कि गांव में ही एक लड़की और एक लड़का, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तबीयत खराब हो गया था और इन्होंने खुद को प्रार्थना की और उन बच्चों का तबीयत बिल्कुल भला चंगा हो गया। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार तालियों से हालेलुया। इन ब्रदर का नाम है विजय कुमार। इनकी गवाही है कि ये अपने गांव के नजदीकी बाजार में गए थे और जैसे ही वहां बाजार में पहुंचते हैं एकाएक इनका सांस फूलने लगा और जैसे सांस फूलने लगा इनको दम घुटने लगा। वहीं पे इन्होंने प्रार्थना की और प्रभु से सवाल कैसे किया, प्रभु यदि तू चाहता है, तुम्हारे में ताकत है, तो हमारी जो सांस फूल रहा है इसको तू अच्छा कर दे, तो मैं कलीसिया में जाके गवाही दूंगा। मैं कहता हूं कि ऐसे इनको नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा और प्रभु कैसा है उसने स्वीकार किया और ठीक घड़ी से देखे 5 मिनट के बाद इनका सांस का फूलना बिल्कुल बंद हो गया और बिल्कुल भले चंगे हो गए उसी बाजार में। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के साथ हालेलुया। पति 2 साल से विदेश थे और वो घर पे आने वाले थे, तो ये बहन ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु इस समय चोरी डकैती हो रही है, और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे प्रति सही सलामत घर पे आ जाएंगे तो मैं गवाही दूंगी। और उनके पति बहुत सही सलामत घर पे आ गए हैं। और दूसरी गवाही इनकी ये है कि इनके भाई शादी नहीं कर रहे थे, तो इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मेरा भाई अगर शादी कर ले तो मैं जाकर गवाही दूंगी। और ये बहन बता रही है कि इनके भाई ने शादी कर लिया है, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही है। आप लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। कुमारी है, ये बहन अपनी गवाही बता रही है कि 1 महीने से इनके कान में दर्द रहता था। ये बहन ने घुटने टेककर प्रभु के पास प्रार्थना की और जो इनके कान में दर्द था वो निकल गया है। और इनका दूसरा गवाही है, ये बहन का ही बुखार लगा था। ये बहन ने प्रभु के पास घुटना टेककर प्रार्थना की और यहाँ के आशीषित पानी और ब्रदर का कवर का मिट्टी का यूज की, तो जो इनका बुखार लग रहा था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देते का नाम रीता देवी है। ये बहन अपनी गवाही बता रही है, इनके भाई अपने ससुराल गए थे, उधर से आ रहे थे अपने फैमिली को लेकर, कुचायकोट तक आए तो इनके भाई का बाइक और एक टेम्पू वाला ऑटो वाला लड़ गए। ये बहन बता रही है कि बचाते बचाते टेम्पू भी उलट गया और इनके भाई पूरा फैमिली लेकर गिर गए। इनके भाई के फैमिली वाले को किसी को चोट नहीं लगा, पर जो टेम्पू पे थे वो सवारी बैठाए थे, एक सवारी भुइयां गिर जाने की वजह से उनके दांत टूट गया था और मुंह पर चोट लग गया था। ये बहन बता रही है कि वहाँ से वो लोग केस कर दिए कि ये शराब पीकर बाइक चला रहे हैं। इनके भाई जेल में चले गए और मोटरसाइकिल भी चला गया जेल, टेम्पू भी चला गया जेल में। ये बहन बता रही है कि शाम को इनके पास फोन आया तो इनके भतीजी बताई फुआ ऐसे ऐसे हो गया है और गांव वाले बोल रहे हैं कि अब नहीं छूटेंगे। ये बहन बता रही है कि मैं सुनी तब से कुछ भी काम करती थी प्रभु के पास प्रार्थना करती थी कि प्रभु ऐसा कर कि मेरा भाई भी छूट कर आ जाए और जो उनका गाड़ी है वो भी छूट कर आ जाए। ये बात बता रही है कि जब से मैं प्रार्थना करना शुरू की और उसके दूसरे दिन उतना टाइम बीता 24 घंटा हुआ तो इनके भाई भी छूट कर आ गए और जो गाड़ी था वो भी छूट कर आ गया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सभी को भी धन्यवाद देती है। सीमा कुमारी है। ये बहन अपनी मम्मी की गवाही बता रही है कि उनको बुखार लग गया था, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन ने प्रभु के पास प्रार्थना की और यहाँ का कवर का मिट्टी और आशीषित तेल उनके पूरे शरीर में लगाई और फिर प्रभु के पास प्रार्थना की तो थोड़े देर के बाद जो इनके मम्मी के बुखार था वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और इनका दूसरा गवाही है, एक दिन इनके घर बकरी है, एक दिन उनका पेट में दर्द हो गया 12 बजे दिन से ही। ये बहन बता रहे हैं कि उनके पेट में बच्चा भी था। ये लोग जानते थे कि बच्चा मर गया इसलिए उतना दर्द हो रहा है, वो उछड़ कर गिर रही थी। ये बहन बता रही है कि 12 बजे से शुरू हुआ, रात को 11 बजे तक वैसा ही दर्द पीड़ा से उछड़ कर गिर रही थी।
ये बहन बता रही है कि 11 बजे रात को ये बहन ने बड़ी सिस्टर जो है वंदना सिस्टर उनके वचन को चालू की और उनके पास रख दी बकरी के पास, और ये बहन भी घुटने टेक कर प्रार्थना करना शुरू कर दी। ये बहन बता रहे हैं कि 11 बजे से और सुबह तक प्रार्थना की, तो जो इनके बकरी उछड़ कर गिर रही थी दर्द पीड़ा से, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती है। आप सब मिलकर भी धन्यवाद देते। इन सिस्टर का नाम है बचिया देवी। इनकी गवाही है कि इनके पड़ोस में एक बहू है, उसको पेट में बच्चा था जो ज़्यादा परेशान हो गई थी। बच्चा चल फिर नहीं रहा था पेट में और काट जैसे हो गया था, और वो भागी भागी इनके पास आई और बोले कि अम्मा यदि हमारे पेट में बच्चा चलने लग जाएगा, आप कुछ करो ना, आप प्रभु को मानते हो, बहुत विश्वास है आपके ऊपर, आप कुछ करो। इन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे यहाँ तो हमारे लोग शिकायत करते हैं, तुम मुझे फंसा दोगी, मैं कुछ नहीं करने वाली। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं खुद जिम्मेदारी लेती हूँ, आप प्रार्थना करो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है, मैं विश्वास करती हूँ। फिर इसने वहीं पे सबके सामने तेल लाया और उसको तेल लगा दिया। जैसे ही तेल लगाया वैसे बच्चा चलने लगा पेट के अंदर, और तुरंत मुश्किल से 4-5 मिनट के बाद फोन किया गया, एम्बुलेंस आया और वह बच्चा अस्पताल में जाकर नॉर्मल हुआ। वहाँ से लोग आए तो मिठाई बांटे और इसको 50 रुपया मिला इनाम में। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार तालियों। सिस्टर का नाम है शीला देवी। इनकी गवाही है कि ये गोद में जो छोटी बच्ची है इसको कफ बांध लिया था, घुरघुराहट जैसी आवाज आ रहा था और मुंह से गाज जैसी आ रहा था। इसको भारी चिंता हो गया कि हमारी बच्ची को कुछ हो न जाए। फिर इसने फोन किया अपने मायके में और वहाँ से पूछा। उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ जो आशीष वाला तेल है वो आशीष वाला तेल ही लगाओ, कहीं दवा कराने की जरूरत नहीं है। और इसने तेल इसकी सीने पर लगाया और कुछ मुंह में डाला और प्रार्थना की प्रभु के पास कि प्रभु जो कोई भी बीमारी है मैं नहीं जानती, तू जानता है, इसको चंगा कर दे। और जैसे ही लगाया कुछ देर के बाद वो घुरघुराहट सही हो गया, बच्ची बिल्कुल साफ सुथरा है, सही सलामत है। इस समय हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह को जोरदार तालियों से